हेलो एवरीवन, मैं कर्ली क्वीन स्वागत करती हूँ आपका और ये है कहानी टाइम। आज की कहानी मैं रांची झारखंड से नीलेश सागर की तरफ से सुनाने जा रही हूँ। अब हम कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीलेश सागर और आज मैं अपनी आंखों से देखे गए सबसे भयानक उदाहरणों में से एक का वर्णन कर रहा हूँ। यह सब 2014 से 2015 के दौरान हुआ। मैं जिन चीज़ों का वर्णन करने जा रहा हूँ उनमें से कोई भी धोखा नहीं है। फिर भी अगर आपको मेरी कहानी पर विश्वास नहीं होता तो आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने दोस्त और उसके परिवार की पहचान गुप्त रखूंगा, क्योंकि मुझे उनकी पहचान उजागर करने की अनुमति नहीं है। घटना से पहले मैं पैरानॉर्मल घटनाओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। मैं भूतों को बस मन की कल्पना मानता था, लेकिन इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और मुझे एहसास कराया कि हमारी दुनिया से अलग एक ऐसी दुनिया है जिसे हम इंसान ना तो देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना ही हम इससे दूर रह सकते हैं। मैं इस लड़के से कॉलेज में मिला और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो एक सभ्य संपन्न परिवार से था। उसके पिता उच्च पद पर काम करते थे और उसकी एक छोटी बहन है जो 2013 में 6ठी कक्षा में थी। मेरी दोस्त की बहन इस कहानी का केंद्र है। मैं उसके परिवार के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें कि उसका परिवार कोई अशिक्षित गरीब नहीं है जिन्होंने भूतों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया हो। मैं अक्सर उसके घर जाता था और उसके परिवार के साथ काफ़ी घुल मिल जाता था। उसकी बहन बहुत प्यारी बच्ची थी और बहुत चुलबुली भी। एक विशेष दिन पर वह बहुत अस्वस्थ थी। मैं उसे देखने गया और उसके माथे पर एक असामान्य निशान देखा। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके माथे पर जली हुई सिगरेट से निशान बना दिया हो। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यह क्या है। उसने कहा कि यह निशान हर महीने एक ही जगह पर होता है और एक दिन के भीतर पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। बहुत अजीब है ना? बिल्कुल यही मैंने सोचा। मैंने उनके माता पिता से और पूछताछ की। उन्होंने कहा कि वे भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो निशान विशेष रूप से प्रत्येक अमावस्या की रात के बाद होता था और उसके बाद वह एक दिन के लिए बीमार महसूस करती थी, जब तक कि निशान गायब नहीं होता था, और हर बार एक सपने के बारे में बात करती थी। अपने सपने में उसे एक धुंधला आदमी दिखाई देता था और उससे बार बार एक ही बात कहता था, मुझे अपना हाथ दो और मेरे साथ चलो। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर मेरे दिमाग में थोड़ा खौफ भर गया, लेकिन उनके माता पिता हर दूसरे भारतीय माता पिता की तरह ही थे। होगा कुछ, बच्ची है, चोट लगा ली होगी कहीं, और बच्चे कुछ भी सपने देखते हैं। मेरे दोस्त और मैंने भी इस बात पर विचार करना छोड़ दिया, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए। अक्टूबर 2015 मेरे दोस्त के घर पर कुछ समारोह था और लड़की के साथ सभी देर तक उठे थे। संयोग से यह अमावस्या की रात थी। मेहमानों के चले जाने के बाद अचानक लड़की की तबीयत बहुत खराब होने लगी। उसने जोर देकर कहा कि उसे सोना है और उसकी माँ के सामने ही उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी माँ ने उसे सोफे पर लेटा दिया और मेरा दोस्त और उसके पिता लड़की को जोर से जगाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उसे हिलाया, लेकिन उसने पूरी तरह उठने से इनकार कर दिया और अपनी मुट्ठी बहुत कसकर बंद कर ली। मेरे दोस्त ने उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस 12 साल की लड़की ने सुपरनैचुरल पावर्स विकसित कर ली हैं। बहुत संघर्ष के बाद जब वह सफल हुआ तो जो कुछ उन्होंने देखा उससे हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। छोटी लड़की की हथेली के अंदर 20 से अधिक ब्लेड जैसे कट थे
और सबके सामने कुछ ही मिनटों में उसके माथे पर सिगरेट का वही निशान दिखाई देने लगा। पूरा परिवार दहशत में चले गया। इसके बाद अस्पतालों का दौरा शुरू हुआ और डॉक्टरों के अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा और किसी ने उनकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। अंत में मित्रों और रिश्तेदारों से बहुत पूछने और परामर्श करने के बाद उन्हें तारापीठ मंदिर नामक एक जगह के बारे में पता चला जहां गुप्त प्रथाएं होती हैं। बहुत अनिच्छा के साथ वे तारापीठ पहुंचे और मेरा दोस्त भी अपने परिवार के साथ गया। उचित मार्गदर्शन के बाद उन्होंने एक अनुभवी बाबा से परामर्श किया और उन्होंने लड़की की बारीकी से जांच की और सबसे भयानक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि लड़की ने 4 साल पहले एक तंत्र मंत्र वाली वस्तु पर कदम रखा था और गलती से एक राक्षस को छोड़ दिया था और वो राक्षस तब से उस पर सवार है। वह उसकी आत्मा को बाहर निकालना चाहता है और वह वही है जो हर अमावस्या की रात को उसके सपने में दिखाई देता है। बाबा ने कहा कि उस पर एक भूत भगाने की प्रक्रिया करनी होगी। उन्होंने कहा कि लड़की के पास बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है, इसलिए वह अब तक जिंदा है। वह अपने सपनों में राक्षस को नहीं कहती रही। अगर वह कमजोर इरादों वाली होती तो शायद वह जिंदा भी नहीं होती। बाबा ने कहा कि जब राक्षस प्रकट होता है और लड़की उसकी बात नहीं मानती तो वो राक्षस लड़की को शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। हथेली में ब्लेड जैसे कट उसी की देन थे। माता पिता अचंभित थे और उन्होंने बाबा से कहा कि वो जो चाहे करें, बस लड़की को बचाएं। बाबा ने कुछ अनुष्ठान किए और कुछ मंत्रों का पाठ किया और ये सब काफी सुचारू रूप से चला। उसके बाद निशान कभी नहीं दिखाई दिए, रहस्यमयी सपने कभी नहीं आए, हाथ या माथे पर चोट नहीं आई और यहाँ तक कि बीमारी भी नहीं आई। मेरी कहानी की प्रत्येक पंक्ति सत्य है और दूसरी दुनिया को पूरी तरह से अनदेखा करने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है, जिस बारे में जानकारी ना हो उस बारे में कुछ ना कहें। दोस्तों, इसी के साथ नीलेश सागर की ये कहानी भी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी सुनकर गूज़बम्प्स ज़रूर आए होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।